अच्छा ठीक है, रेफरल सिस्टम का हमारा प्राइवेट सेक्टर। इन द प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं इसमें? प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अभी हम बात कर रहे थे हमारे रेफरल सिस्टम की। रेफरल सिस्टम में हमने प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर देख लिया। गवर्नमेंट सेक्टर में हमने क्या देखा था? कोई बताएगा? हेल्थ केयर सेटिंग में सबसे पहले पब्लिक सिस्टम, हाँ पब्लिक सिस्टम देखा था। पब्लिक सिस्टम दैट, जैसे कि हम ब्लॉक लेवल की बात करते हैं, ठीक है, विलेज लेवल की बात करते हैं, जिसमें हम विलेज हेल्थ गाइड्स वगैरह ये सब देख रहे थे, ठीक है, किस लेवल पे क्या क्या है। उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर देख रहे हैं, तो जो हमारे मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल आते हैं, सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल मतलब मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स, ठीक है, जिसको हम पेरेंटल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो जो डिस्पेंसरीज होती हैं ये किसके अंदर आती हैं? हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही आती हैं, ठीक है। हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, देखा है ना आपने, बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कुछ मिशन रिलीजियस हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कुछ हमारे जैसे मिशन हॉस्पिटल होते हैं, लाइक कुछ रिलीजियस मतलब कुछ रिलीजन जो कुछ स्पेशली कम्युनिटीज होती हैं वही उनको रन करती हैं, वही उनको फंडिंग देती है, ठीक है। तो उसमें जो होता है टेस्ट, वो जो होता है मतलब उनका जो टैक्स है, जो उनके टेस्ट जिनके जो हमारे होते हैं मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, जो भी हमारे सीवीजी वगैरह है, वो भी क्या होते हैं, बहुत मिनिमम रेंज पे होते हैं, मिनिमम रेट्स पे होते हैं, सॉरी। और उनके जो हमारे एडमिशन फीस होती है, जो हमारे ओपीडी फीस होती है, वो भी क्या होती है, बहुत मिनिमम होती है। जैसे बहुत हॉस्पिटल्स हैं, गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फिर कॉस्ट में होती है, तो बहुत क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, ठीक है। अब वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज में क्या आता है? सबसे पहले हमारा These agencies are the non-governmental and the non-profit making। ये जो एजेंसीज होती हैं हमारी, ये नॉन गवर्नमेंटल होती है, मतलब ये गवर्नमेंट की नहीं होती हैं, और ये कोई प्रॉफिट मेकिंग वाला काम नहीं करती है, कि ये पैसे अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए सारा काम कर रही है, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका जो मतलब ये लोग जो करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये इस्टेब्लिश्ड होती है प्राइवेट सिटीजन के थ्रू, मतलब कि इनको जो बनाया जाता है। आवाज आ रही है ना सबको, क्लियर है ना वॉइस? वॉइस क्लियर है सबको? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो इन्हें कैसे बनाया जाता है? इनको प्राइवेट सिटीजन के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक के थ्रू। इनका क्या होता है, ये जो फाइनेंस होती है इनमें कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू होती है, डोनेशन के थ्रू होती है, ठीक है। कि जैसे हम 100 लोगों ने मिलके एक एनजीओ बनाया, ठीक है, एनजीओ बनाया, फिर कोई ऐसी संस्था बना दी जिसमें हम वॉलंटरी डोनेशन दे रहे हैं अपने मन से, ठीक है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हमसे, जैसे कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कि हमें जस्ट अपने मन से जितना हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना हम डोनेशन दे सकते हैं, वही देना है हमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या जो इसके मेंबर्स होते हैं, एजेंसीज के जो मेंबर्स होते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, मीटिंग्स करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं और फंक्शंस करते हैं, और इनके जितने भी इनके रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इन सब में क्या करते हैं, जैसे जगह जगह जाके मीटिंग करना, फंड कलेक्ट करना, ठीक है। और जहाँ पे इनका है, मतलब कि जहाँ जिनके ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ ये लोग मतलब लोगों को सेवा दे रहे हैं, वहां पे क्या करते रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम जाके वहां पे क्या करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, और लोगों से वहीं पे फंड कलेक्ट करते रहते हैं। जो फंड, वो वाला फंड है ये, जो लोग खुद से वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, क्योंकि हमारी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है, ये ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हमें कुछ करना है, नहीं। अगर आपको करना है तो करना है, एक हेल्थ एजेंसी में अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं, ये वॉलंटरी होता है। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शन, कि इसके फंक्शंस क्या होंगे। इनके फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले आता है इनका एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में क्या होता है इसका, गवर्नमेंट alone cannot cope with the health education in the India unless the supplemented by the voluntary force। एजुकेशन क्या होता है कि ये लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एरियाज हैं, कुछ एरियाज इनको लगता है कि कुछ एरिया में प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज नहीं है इतने कि वहां पे शिक्षा पहुंच पाए,
तो लोग क्या करते हैं, ये लोग वहां जाके ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्कूल्स खुलाएंगे, वहाँ पे नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वहाँ के लोगों को। और और वहाँ पे जितने, जैसे कि उनको लगता है कि जैसे ये नहीं होता, अगर कोई पैंडेमिक आता है, कोई डिजास्टर वगैरह आता है, तो वहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं ना, बहुत सारे हेल्थ एजेंसीज के लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। जो जो उनको नीड होती है, खाना है तो खाना प्रोवाइड कराना, अगर कोई हेल्थ की फैसिलिटीज चाहिए तो उनको वो प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड कराना। तो क्या होता है कि हेल्थ एजेंसीज वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। कुछ हेल्थ एजेंसीज तो हमारे स्पेसिफिकली अलग होती है, ठीक है, जो बिल्कुल हेल्थ पे काम करती है। बट कुछ हमारे वॉलंटरी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो हमारे इन सब में जो राहत, जिसको हम बोलते हैं राहत कार्य में भी हमारा सहायता करती हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। ये हमारी कुछ कुछ हमारी हेल्थ एजेंसीज है, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन काउंसिल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ द इंडिया, भारत सेवक समाज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, the All India Blind Relief Society, professional bodies and the international agencies। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी को लेते हैं, ठीक है। इंडिया रेड सॉरी इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। ये क्या हुआ था, इंडिया एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी इंडिया के अंदर, रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी थी इंडिया के अंदर, बताएगा कोई, बताएगा कोई इंडिया के अंदर कब बनी थी रेड क्रॉस सोसाइटी? 1920 याद आया, 1920 में मैंने पहले भी बताया था कि 1920 में ही यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। हेलो, यस मैम। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। एक मिनट, लॉबी में है कोई। तो कितने में बनी थी रेड क्रॉस सोसाइटी? 1920। हाँ 1920 में। 1920, हाँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके it is established in the 1920 and has 400 branches all over इंडिया। और इसकी कितने ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांचेस हैं, 400, ठीक है। 1920 में इंडिया के अंदर बनी है और इसकी ऑल ओवर इंडिया 400 ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, जो अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इट हैज बीन प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड द मिटिगेशन ऑफ सफरिंग अमंग द पीपल। ये किसके लिए काम करती है, ये काम करती है हेल्थ के प्रमोशन के लिए, ठीक है। और वही जो डिसीज कंडीशंस हैं, ठीक है, जो लोगों को बहुत ज्यादा सफर करती हैं, जो बहुत ज्यादा ये होता है ना कि जैसे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होते हैं, मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। और कोई भी डिसीज कंडीशन, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है, ये सारा उस पर फोकस करती है। उसके बाद इसके फंक्शंस आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो सबसे पहले आता है रिलीफ वर्क, ठीक है, रिलीफ वर्क प्रोवाइड कराना। जैसे कि कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है कहीं पे, ठीक है, फ्लड्स वगैरह आती है, एपिडेमिक होता है या फिर ड्रॉट वगैरह होता है, तो ये क्या करती है, क्या करती है ये लोग इमीडिएटली रेस्क्यू करते हैं लोगों को, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी, कोई भी कंडीशन हो जाती है, कोई भी क्राइसिस होता है, ठीक है, कोई भी आपदा आती है, ठीक है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, कोई भी एपिडेमिक होना, किसी भी रोग का, किसी भी बीमारी का, किसी एक स्पेसिफिक एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, आपने तो पढ़ा हुआ है ना, पैंडेमिक एपिडेमिक पढ़ा हुआ है ना आपने, पैंडेमिक एपिडेमिक। शांत मत हो, मुझे बताओ।
एपिडेमिक पैंडेमिक पढ़ा हुआ है आपने? नो मैम। एपिडेमिक पैंडेमिक की डेफिनेशंस नहीं आपको पता क्या होती है? अच्छा, यस मैम। पैंडेमिक क्या होता है वही पूछ रही हूँ। पैंडेमिक तो मैम आजकल बहुत मैम जो कोई पर्टिकुलर जगह में ना हो, पूरे वर्ल्ड में हो। अच्छा, और एपिडेमिक? वो किसी पर्टिकुलर जगह पर होता है मैम। हाँ, पैंडेमिक और एपिडेमिक का मेन ये होता है कि जो पैंडेमिक होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब पूरी जितना भी हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है। जैसे कि हमारा जो ये कोरोना है, ये हमारे देश से अलग कहाँ पे, पूरे संसार में, ये नहीं जस्ट इंडिया के अंदर है, ये हर जगह हो रही है बीमारी, ठीक है। इसका जो प्रकोप है हर जगह है। और एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक होता है ना किसी शहर में एकदम से डेंगू के मरीज बढ़ जाए, जैसे कि दिल्ली में होता रहता था पहले, काफी ज्यादा एकदम से डेंगू के मरीज बढ़े, तो ये क्या हुआ, एपिडेमिक उस एरिया में सबसे ज्यादा हो रही है, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी बीमारी का ज्यादा क्या होना, प्रकोप होना, ठीक है, उसका ज्यादा इफेक्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं, ये लोग करते हैं कि किसी भी बीमारी की एपिडेमिक होती है या फिर कोई भी सूखा होती है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो ये लोग वहां पे जब पहुंचते हैं वहां पे रेस्क्यू कराते हैं लोगों का। उसके बाद आता है मिल्क एंड द मेडिसिन सप्लाईज। ये लोग क्या करते हैं वहां पे, many orphans home, schools, maternal and the child welfare centers, dispensaries and the hospitals receive milk, powder, medicines, vitamins and the other supplies. ये लोग बहुत सारे जो मतलब अनाथालय होते हैं उनको, स्कूल्स को, और जो हमारे एमसीए सेंटर्स होते हैं, मतलब कि जो मैटरनल एंड द चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, और जो डिस्पेंसरीज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पे मिल्क पाउडर, मेडिसिन, विटामिन वगैरह क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इसमें maternal and the child welfare services। ये लोग क्या करते हैं, maternity and the child welfare which provides technical advice and the financially aid its branch and other interested in the improving maternity and the child welfare schemes। ये लोग उनको क्या करते हैं कि टेक्निकली एडवाइस देते हैं। टेक्निकली एडवाइस मतलब कि हम कैसे इस चीज को मैटरनिटी को और इसको चाइल्ड वेलफेयर मतलब कि चाइल्ड की जो हेल्थ है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्कीम्स लाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, सेवरल स्टेट्स इन द इंडिया आर द रनिंग फैमिली प्लानिंग क्लिनिक अंडर द रेड इंडिया रेड क्रॉस। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, ये हमारा क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या का विस्फोट इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली एकदम से बढ़ रही है जनसंख्या, तो इसको कवर करने के लिए हम हमेशा इस चीज को फोकस करते हैं, इतने सारे अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ठीक है, फैमिली प्लान प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इतने सारे स्पेसिफिकली सारे अवेयरनेस के एडवर्टाइजमेंट लाए जा रहे हैं। तो क्या करते हैं सोसाइटी भी इन लोगों को क्या करती है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। उसके बाद आता है हमारा हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ क्या था, कितने में स्टैब्लिश हुआ था, ये 1950 में। पहले वाला कितने में हुआ था, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में, और ये कब हुआ था, 1950 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका हिंद कुष्ठ निवारण संघ का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द वेरियस लेप्रोसी होम्स एंड द क्लिनिक्स। ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब ये फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराता है बहुत सारे लेप्रोसी। लेप्रोसी का क्या होता है, लेप्रोसी लेप्रोसी का मतलब क्या होता है, बहुत बार हम वर्ड यूज करते हैं ना, लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब क्या होता है, मैम कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है, कुष्ठ रोग, आकांक्षा? मैम जो बॉडी स्किन में होता है। ठीक है, जो शरीर की स्किन में जो होता है, बॉडी की स्किन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, फिर वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, उसको
हम क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम भी होता है उसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग के साथ साथ एक नाम भी होता है इसको, दूसरा नाम पता है किसी को क्या बोलते हैं कुष्ठ रोग का? मैम। और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आकांक्षा बोलेगी, और तो कोई भी नहीं बोलेगा क्लास में, बाकी तो सारे बस अटेंडेंस के लिए बैठे हुए हैं। हमारा नाम ना ले ले बस इसलिए बैठे हुए हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं बोलना। वॉइस ही नहीं आ रही मैम की तो। मैम म्यूट हो। कौन कर रहा है ये सारी चीजें? आवाज आ रही है? मैम अब यस मैम मैम आ रही है। इसमें नहीं आ रही थी मैम। नहीं नहीं, ये किसी ने म्यूट किया है फोन। पता नहीं मैम। करते रहते हो ना आपस में ही, ठीक है, पहले भी करते थे, बीच में शांत हो गए तो फिर से ऐसे करना शुरू कर दिया। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर समझ में आया था, बताया था, आवाज नहीं आई थी शायद, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। इट स्टार्टेड इन द 1952, ठीक है, 1952 में स्टार्ट हुआ था, एफिलिएटेड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के थ्रू, ठीक है। इसकी पूरे ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि जितने भी इंडियन चिल्ड्रन है वो सिक्योर रहे। उसके बाद इसका क्या है कि ये चाइल्ड के फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशली डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअली, और बच्चे को हेल्दी उसमें डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद आता है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमें नाम से पता चलता है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी के ऊपर मतलब फोकस होगा इनका, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1939, ठीक है, कितने में हुआ था, 1939 में। इट हैज गॉट ब्रांचेस इन ऑल ओवर स्टेट ऑफ इंडिया। इट एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइजिंग टीबी sale campaign every year to raise funds, training of the doctors,
health visitor and the social worker in the anti-tuberculosis work, promotion of consultation and the conferences. इनका क्या होता है, ये इनका मेन क्या है, इनका है कि इनको जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ विजिटर्स हैं, उनको क्या करना है, सोशल वर्कर्स को उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्क के अंदर, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं हर ईयर और ये फंड रेज करते हैं, ठीक है। और इनका मेन क्या है, प्रमोशन ऑफ कंसल्टेशन एंड द कॉन्फ्रेंसेस। इनको क्या करना है, कंसल्टेशंस को प्रमोट करना है और कॉन्फ्रेंसेस को भी प्रमोट करना है। The institutions under the management of association are the New Delhi Tuberculosis Center. ये जो institutions होते हैं किसके अंदर काम ये करते हैं, मैनेजमेंट इनका होता है the New Delhi Association of Tuberculosis, the lady अच्छा ये दूसरा, तो इनका क्या है, ये इसके एसोसिएशन होता है, इनका मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन आर द न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर। उसके बाद आता है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज क्या है, भारत सेवक समाज was formed in the 1952 में बना था। It is the non-political and the non-official organization. It helps people to achieve health by their own action and the efforts. Its branches are in the all states and districts. इसका क्या है, it's improve sanitation in villages. इसका क्या है कि ये नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये हेल्प करता है लोगों की उनके खुद को हेल्थ अचीव करने को और उनके खुद के एक्शन और खुद के एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है, कि जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं उनके खुद के एफर्ट्स के और खुद के एक्शंस के थ्रू वो अपनी हेल्थ को अचीव करें। इसकी ब्रांचेस ऑल स्टेट्स में है और डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी मेन एक्टिविटी क्या होती है कि गाँव से विलेजेस के अंदर सैनिटेशन को इम्प्रूव करना। उसके बाद आता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 1953। ये क्या कराता है, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में सेटअप किया था। इसका क्या है, ये इसको कंट्रोल करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव करती है और कंट्रोल करती है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं सर्वाइविंग द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री and the promoting and the setting the social welfare organization on a voluntary basis and the financially assistant of the deserving assistant organizations and institutions. इसका क्या है, इनके फंक्शंस हैं कि ये जितने भी हमारे वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर उनको सर्विंग करना और उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी नीड्स है उनको वो करना, कंप्लीट करना। और जितने भी हमारे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनकी जितना भी वॉलंटरी ये है बेसिस है उनको प्रमोट करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कस्तूरबा मेमोरियल फंड। कस्तूरबा मेमोरियल फंड क्या होता है, द फंड, दिस फंड वाज क्रिएटेड इन द 1944 आफ्टर द डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी। ये जो फंड है, सॉरी, ये जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, इनको कब बना था, इसको क्रिएट किया था 1944 में जब कस्तूरबा गांधी की डेथ हुई थी। आफ्टर कस्तूरबा गांधी की डेथ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ विमेन स्पेशली इन द विलेज थ्रू द ग्राम सेविकास। द ट्रस्ट इज एक्टिवली एंगेज्ड इन द वेरियस प्रोजेक्ट इन द कंट्री। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी गांव की महिलाएं हैं, ठीक है, जो विमेन्स है, उनका स्टैंडर्ड क्या हो, रेज हो जाए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि स्पेशली इन द विलेज, स्पेशली विलेजेस के अंदर, ठीक है, थ्रू द ग्राम सेविका, जो ग्राम सेविकास होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो लोगों को समझाएं, ठीक है, कि महिलाओं के जो हक होते हैं, जो इनके अधिकार होते हैं, वो उन्हें मिले। कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग है वो उनको इसमें वो किया जाए, ठीक है, उनको कंट्रीब्यूशन कराया जाए। तो जो ये होती है ग्राम सेविका जो होती है, उनके थ्रू क्या किया जाए, ये जो महिलाएं हैं उनका स्तर ऊंचा किया जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, ये सारा इस पर फोकस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका क्या है, इट वाज स्टार्टेड इन द 1949 विद इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई। इसका ये कब स्टार्ट हुआ था, 1949 में स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है।
association has branches all over the country and the clinics with the grants in the aid from the government. इसके क्या है, क्लिनिक्स और इसके ब्रांचेस कहाँ हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, एंड इसका hundreds of doctor, health visitor and the social worker has been trained on the aspect of the family planning. उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स, hundreds of doctor, health visitor, social workers क्या है, trained हैं फैमिली प्लानिंग के एस्पेक्ट्स को देखते हुए. एसोसिएशन हैज डन अच्छा फैमिली प्लानिंग इन इंडिया हेडक्वार्टर इन द आंसरेबल टू द क्वेरीज ऑफ द फैमिली प्लानिंग. इसमें क्या है कि अगर कोई भी फैमिली प्लानिंग का मतलब कुछ भी अगर क्वेरीज वगैरह है तो कौन होती है इसमें, जो इनके हेडक्वार्टर है फैमिली प्लानिंग के इंडिया में, जहाँ मुंबई है, मुंबई में इसका मेन हेडक्वार्टर है. अगर हमें कोई भी क्वेरी है, ठीक है, रिलेटेड तो फैमिली प्लानिंग, तो कौन आंसरेबल होती है, हेडक्वार्टर. मुंबई का जो मेन का हेडक्वार्टर वही क्या होता है, आंसरेबल होता है, वही जवाब देता है. उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस. ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, it was originated in the 1926 and the got branch all over the country. 1926 में ये क्या हुआ था, जनरेट हुआ था, बना था. इसके बाद इसकी हर मतलब ऑल ओवर कंट्री इंडिया के अंदर हर जगह इसके ब्रांचेस हैं. इट इज द ओनली विमेन्स वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया. ये क्या है, ओनली अकेला एक ऐसा ये है वॉलंटरी वो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जिसमें केवल महिलाएं हैं. ठीक है. Most of the branch are the running MCH clinics, medical centers, adult education centers, milk center and the family planning clinics. जो इनके most of centers हैं वो क्या है, वो रनिंग कर रहे हैं MCH, मतलब कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर जो क्लिनिक्स होते हैं वो, मेडिकल सेंटर्स होते हैं वो, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स होते हैं वो, मिल्क सेंटर होता है, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स. उसके बाद आता है हमारा ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटीज. इसका क्या है, It was formed in the 1946 with a view of coordinate different institutions working for the blind. It organized eye relief camps in the other meaning for the relief in the blind. 1946 में बना था. मेन क्या था इसका कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसे कोऑर्डिनेट कर सके कि वो ब्लाइंड वर्किंग ऑन द ब्लाइंड, मतलब कि ब्लाइंड पे वो काम करें. इट ऑर्गेनाइज, इसका मेन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या है, जो आई रिलीफ जो मेन आई रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है और ये क्या करता है, रिलीफ ऑफ द ब्लाइंड. ठीक है, कि जो लोग आई कैंप जो होते हैं, ठीक है, जगह जगह पे जो आई कैंप लगाए जाते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, तो जो ब्लाइंड्स हैं उनको रिलीफ मिले. उसके बाद आते हैं हमारा बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आवाज आ रही है, हेलो. नेक्स्ट आती है हमारी प्रोफेशनल बॉडीज. द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. ठीक है, ऑल इंडिया विमेन who are qualified in their respective fields of the specialties and the possesses registrable qualification. These are professional bodies conduct annual conference, publish journal and the arrange specific scientific season and the exhibitions, poster research and the set up standard of the professional education. They all organize relief camp during the period of the natural calamities. इनका क्या होता है कि जो ये हमारी प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ठीक है, और ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन है, ट्रेन नर्स एसोसिएशन है, ठीक है, टेंडर एसोसिएशन ऑफ द इंडिया जिसको हम TNI बोलते हैं. ये वॉलंटरी एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, जो ये लोग क्या करते हैं कि ये हर साल ये प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कराती हैं और ये रजिस्ट्रेबल होती है क्वालिफिकेशन के. और ये लोग क्या करते हैं, ये पोस्टर्स, रिसर्च सेटअप, कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेटअप करती हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए. ठीक है,
और ये लोग क्या करते हैं, रिलीफ कैंप वो कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं कि अगर कोई कहीं पे प्राकृतिक आपदा वगैरह हो जाती है तो वहां पे ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? इंडियन तो हमने पढ़ ली है, ठीक है, कि ये वाली होती है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारी, और ये है हिंदू कुष्ठ निवारण संघ है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, कस्तूरबा गांधी है, ये फंड है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, भारत सेवक समाज है, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ प्रोफेशनल बॉडीज आती हैं, टीएनआई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, और कुछ हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज होती है। कोई बताएगा इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी होती है? हेलो, हेलो, यस मैम। शिवानी, शिवानी, लाइट जला रखी है बैंक। शिवानी, यस मैम। शिवानी, इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी होती है? मैम केयर इंडिया। युवराज, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ अभी। अरुण, शालिनी, यस मैम।